हेलो एवरीवन, मैं आपका आदित्य और ये मेरा फ्रेंड आदित्य। तो भाई, कुछ न्यूज़ तुम्हें मालूम चला या कि नहीं चला अभी फिलहाल का? कौन कौन सा न्यूज? अभी एक 11 शायद 11 तारीख की बात है। एक अच्छा। इंदौर का एक कपल था। लड़का का नाम ठीक है। राजा रघुवंशी और लड़की का नाम सोनम रघुवंशी। ये दोनों ठीक का है। अरेंज मैरिज कराया गया फैमिली में। और ठीक है। उसके बाद हम्म। ये लोग ना घूमने के लिए निकले। पहले ठीक है। कामाख्या मंदिर गया घूमने के लिए। हम्म। और उसके बाद ये लोग को अचानक से वहां प्लान बना ना कि ये लोग को हम्म। शिलोंग जाना है, मेघालय जाना है। ओके। तो ये लोग मेघालय गया घूमने के लिए। अच्छा। तो वहां पे अपनी फैमिली में भी नहीं बताई थी लड़की की वहां पे घूमने का प्लान है। और वहां पे ठीक पहुंची है। तो वहां पे जंगल था। तो अपनी हम्म। सासू माँ को फोन की, बोली हम्म। कि माँ यहाँ मैं पहाड़ी पे घूमने आई, बहुत जंगल है, घना जंगल है। तो उसकी मदर इन लॉ ने मना करा कि बेटा उतना ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, आप नीचे ही से देख लो। लेकिन बोली नहीं, मेरे ये भी नहीं मान रहे हैं। राजा भी बोल रहे चलो ऊपर। तो ये लोग गया ऊपर घूमने के लिए। हम्म। और उसका कुछ दिन बाद, हाँ। शायद उसी टाइम से के बाद से उसका फोन ऑफ हो गया, लड़का लड़की दोनों का। अच्छा। और लड़की का फैमिली इधर इंदौर में पूरा परेशान हो गया हाँ। कि अब करे तो करे क्या करे। हम्म। समझा? ठीक है। तो परेशान होके ये लोग फ्लाइट का टिकट बुक किया लड़का का भाई। अच्छा। और डायरेक्ट वहां पे गया मेघालय। हम्म। वहां पे पुलिस कंप्लेन किया कि कपल है, दो मिसिंग आए हुए हैं। अच्छा। तो छानबीन किया भाई, कुछ दिन छानबीन पूरा किया। और हाँ। छानबीन करने के बाद शायद 3 जून को वहां की खाई में लड़का का लाश मिला वहां पे। अरे बाप रे। और लड़की मिसिंग थी। अच्छा। और वहां पे सारा गांव से पूछा जा रहा था कि लड़की कहाँ गई कहाँ गई, सब परेशान। तो उसके बाद से जहां तक ये सुनने आया था कि वहां से बांग्लादेश का बॉर्डर सामने पड़ता है। समझा? अच्छा। हाँ। और सबको डाउट था कि लड़की को उठा के बांग्लादेशी लोग लेके लेके बेच चला दिए होंगे, गया। मिडिल ईस्ट में बेच देंगे। और वहां पे अक्सर वैसा होता भी है। अब पुलिस हम्म। अच्छे से कार्रवाई भी नहीं कर रही थी। और इधर मुझे भी ऐसा लग रहा था, बहुत लोग को लग रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। लड़की कहाँ गई? लड़की काफी दिनों से मिसिंग है। हाँ। क्या हुआ लड़की के साथ, क्या हुआ, उसको बेच दिया। लेकिन कल जाके पता चलता है, कल रात में एक ढाबे में एक लड़के से फोन मांग के वो लड़की रो रही थी। और वो यूपी में अपने हाँ। भाई को फोन की कि भाई मैं यहाँ पे हूँ। और वो लड़की, पता चला ना, और ये न्यूज पूरे अभी इंडिया में वायरल है भाई। और उसके बाद कल रात में वो लड़की फोन की अपने भाई को, रो रही थी 2 बजे रात की, भाई ऐसा ऐसा हो गया है, मैं यहाँ पे हूँ। समझा? और वो लड़की ही सुपारी दी थी अपने कोई 4 लोग के साथ मिलके। हाँ। सोचो ऐसा हुआ है। और ये दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है भाई, बताओ। भाई अग- दुनिया से बड़ा बात यह है कि अपना जनरेशन कहाँ से कहाँ जा रहा है, तुम वो देख। आज को देख तुम कि एक लड़की जिससे प्यार कर रही है, सपोज कर उसके साथ और रिलेशनशिप में भाई है। लव मैरिज का तो बात नहीं है नहीं, यहाँ पे तो अरेंज मैरिज का बात है। तो भाई रिलेशनशिप से भी बड़ी चीज होती है कि तुम किसी के साथ घर बसाने वाले हो। हम्म। उस इंसान के साथ तुम्हारा इमोशंस फीलिंग सब जुड़ा हुआ है। और वो आगे तक जुड़े रहे, इसके लिए इंसान क्या होता है कि एक दूसरे को समझने के लिए अरेंज मैरिज में एक दूसरे को समझने के लिए वो लोग साथ में घुलते मिलते हैं, कहीं जाते हैं अरे वहां पे सीधी बातचीत सी बात है, होती अगर है। तुमको शादी नहीं कराना तो डायरेक्ट मना कर दो। लेकिन भाई किसी का जिंदगी तो मत उजाड़ो, उसका माँ पे क्या बीत रहा होगा भाई, अरे जिसका भाई बेटा मरा। किसी का तुम जिंदगी नहीं उजाड़ रहे हो, उससे रिलेटेड सारे लोगों का जिंदगी उजाड़ रहे तो हो। उसके फैमिली है, कोई हम्म, फ्रेंड है जो उसका बेस्ट फ्रेंड होगा, कोई फ्रेंड तो है जो उसको बहुत प्यार करता है, कोई इंसान है जो उसको बहुत दिल से चाहता है। तो तुम भाई सबकी लाइफ खराब कर रहे हो तुम। और और यहाँ साथ पे में ये। वहां पे हाँ। ऐसा दिखाया गया था ना भाई, हम्म। कि ऐसा दिखाया गया कि ये चीज लूट का है। लड़के का सोना का चेन लूटा लिया, अंगूठी उंगूठी कुछ नहीं था, पर्स वगैरह कुछ भी नहीं था, ऐसा दिखाया गया फर्स्ट था। वो फर्स्ट लड़की। बात ये है ना भाई हम्म। कि हम लोग का जो इंडियन जुडिशियरी सिस्टम है ना, हम्म। वो करप्टेड है। इंसान है ना, अब भरोसा करता भी है तो किस पे करता है कि भाई हमको मदद चाहिए तो हम पुलिस स्टेशन जाएंगे, हम्म। हम मेरे ऊपर मेरा भाई जस्टिस होगा या हमको जस्टिस मिलेगा। तो भाई वो एक्सपेक्टेशन ही इंसान से खत्म हो गया, क्योंकि भाई आज के टाइम पे
अगर तुम पावरफुल पर्सन नहीं हो तो तुम्हारे केस को ऐसे ही दबा दिया जाता है। तो दूसरे इंसान को क्या लगता है कि हम कुछ भी गलत काम करेंगे तो चुटकी में निकल जाएंगे, नहीं मेरे पास ये तो ऑप्शंस बहुत हाँ। सारे हैं। ठीक है, तो इंसान ना कोई भी चीज स्टेप लेने से पीछे ना वो डरता नहीं है। वो डर होना चाहिए ना इंसान में कि हम किसी के साथ गलत नहीं करेंगे। स्ट्रांग बनाओ ना जुडिशरी सिस्टम को। और आज के टाइम पे लड़कियों को भी मैं बोलूंगा कि वो हम्म। जितनी एडवांस है, मैं तो बोलूंगा उससे भी ज्यादा बड़ी चूतिया भी है। ठीक है, क्योंकि लड़कियों का आजकल इतनी एडवांस समझने लगी, आई डोंट नो, ये इंस्टाग्राम आने के बाद ये जो भी तुम्हारा वो ईगो एटीट्यूड वाला स्टेटस वेटस देख के ये लोग खुद हम्म। को इंडिपेंडेंट एंड फ्री गर्ल समझने लगी है। ठीक है, बट एक्चुअल में मैं तो बोलूंगा कि भाई लड़कियों को इंडिपेंडेंट एंड फ्री गर्ल के साथ बेटर माइंडसेट वाली आज के टाइम पे होनी चाहिए, ज्यादा जरूरी है। तुम छोटे माइंड के साथ रह के, छोटे दिमाग को यूज करके तुम सोच रहे हो कि तुम क्राइम करके निकल जाओगे, देन यू आर एन इडियट। क्योंकि भाई तुम किसी को भी तुम मार रहे हो तो उससे पहले सोचो तो कि उस पे क्या बीतेगा, उसके फैमिली पे क्या वही बीतेगा। बात है ना। और भाई और क्यों मारना है, तुमसे कैसा दुश्मनी थोड़ी है। अरे तुमको अगर नहीं जान बनता नहीं तो नहीं रहना सीधा सा है। बात शादी नहीं करती भाई। और अरे शिलोंग शादी। शिलोंग में देख भाई, लड़कियों के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। वो शिलोंग गई थी ना, हाँ उसके साथ बातचीत करती, घर पे आके झूठ बोल देती, उसका हाँ बिहेवियर खराब था, ये था वो था, मैं हाँ नहीं रहने वाली उसके साथ, शादी टूट जाती। किसी का भी घर वाला ये नहीं चाहेगा कि उसकी बेटी किसी गलत घर में जाए। वो आके बोलती वो लड़का सही नहीं है, उसका इंटेंशन हम्म सही नहीं है, झूठ ही बोल हम्म देती। मारना हम्म। क्यों था। अरे झूठ बोलने का यहाँ बात ही नहीं है। तुम स्टार्टिंग में ही मना कर दो, अगर तुमको नहीं करना है तो मना कर दो। लेकिन इस बात को फैमिली वाले को भी समझना पड़ेगा कि किसी भी लड़की को जबरदस्ती शादी अगर आप करोगे तो भुगतोगे भी, मत करो नहीं अगर तो वो ये मना कर पेरेंट्स रही। पेरेंट्स को भी माइंडसेट ये 90s और 80s वाला चेंज करना पड़ेगा। हम्म आजकल की लड़की को क्या लग रहा है कि अपने मम्मी पापा को तो दुख नहीं देंगे हम ना बोल के, हम्म लेकिन दूसरे इंसान को मार के हम तो खुश रह सकते हैं, इजीली हम्म। निकल जाएंगे यहाँ से। हाँ उनको एक मतलब नैरो एस्केप मिल जा रहा है, रूट। ठीक है, कि इस पतली गली से हम निकलेंगे तो रास्ते में पहुंच जाएंगे। समझ रहे हो। तो अब पेरेंट्स को भी ये समझना चाहिए कि अगर लड़की ना बोल रही है, हम्म, तो बहुत सारे पेरेंट्स क्या करते हैं कि ना बोल रही है मतलब उसके लाइफ में है कुछ उसके। भाई तुम पहले आराम से बात करो अपनी लड़की से, क्या चाहती है वो, किसी को चाहती है नहीं चाहती है। अब ऐसा मत दिखाओ कि तुम, अगर वो किसी लड़के का अब नाम ले रही है कि उसके साथ रहना है अब भाई तो। देखेगा, देखा जाए ना, अगर तुम देखेगा तो भाई लड़का इतना स्मार्ट, जो लड़के के साथ मिलके मारी है ना, वो लड़के का शायद मे बी राज नाम है, राज। और इतना चूतिया दिख रहा था ना भाई, चूतिया। मैं क्या हम बताऊं तुझे भाई। हम बता रहे भाई कि आजकल के टाइम पे लड़कियों को हो गया है, मतलब क्या बोले, कुछ अलग ही चीज हो गया है। मैं क्या एक्सप्लेनेशन, मतलब ये स्टोरी सुन के मुझे इतना शॉक फील हो रहा है। और कंटिन्यू देख, बहुत सारे महीनों बहुत सारे सालों से ये ट्रेंड चलते हुए आ रहा है। ट्रेंड कुछ ना कुछ, कभी ड्राम वाला तो कभी ये वाला। नहीं क्यों, अभी रिसेंट रिसेंट शिलोंग वाला जो सुने सुने, उससे पहले भी तो एक लड़की मरवा दी ना अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके हम्म। किसी को। वो हाँ ड्रम ड्राम वाला ही वाला, केस हाँ था। वही वाला। हाँ, तो भाई ये चीज क्यों हो रहा है, जुडिशरी सिस्टम स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं, लड़कियों को फेवर क्यों मिल रहा है। जो उसको सजा मिल रहा है एक लड़के को गलत काम करने पे, लड़कियों को भी सेम सजा दो। हाँ जब तुम फेमिनिस्ट बन रहे हो देश में रह के कि लड़की और लड़के एक है, तो भाई सजा भी एक दो। सिंपल सी बात है। ठीक है भाई, वो तो बात सही है, लेकिन अब यहाँ पे हम तुमसे पूछना चाहते हैं, अब उस लड़की और उसके 4 लोगों को क्या सजा मिलनी चाहिए, आप ये बताओ। भाई देखो, जो लड़का चला गया, जो मम्मी पापा अपने बेटे को खोए हैं, जो दोस्त अपने दोस्त को खोया है, वो मिल नहीं सकता दोबारा। ठीक है, लेकिन मेरा ये कहना है कि इस पे मुझे पूरा भरोसा है कि मतलब इस पे न्याय जरूर मिलेगा उसके फैमिली को, लड़कों के फैमिली को। और हम्म, मेरा ये मानना है कि उसके साथ साथ उसके रिलेटिव्स, ठीक है, हम्म। एंड जो भी मिलेगा देखो एक बात हम बता रहे हैं, उसका वो एकदम ठीक है, मैं तो चाहता हूँ यार ये एक्यूरेट कड़ी से कड़ी इन्वेस्टिगेशन हो। सजा मिलनी चाहिए। कड़ी हम्म से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और लड़की का पिता का पता है क्या कहना है बयान में, कि हम्म। नहीं मेरी बेटी निर्दोष है, मेरी बेटी ऐसा कर ही नहीं सकती। तो और भाई वो समझ लड़का लेगा ना का अपना माँ बताएं क्या सिस्टम। बोल रही है, लड़के का माँ जिसकी राजा रघुवंशी की माँ बोल रही है कि ये सोनम तो ऐसा बिल्कुल ही लगती थी कि ऐसा कर सकती है, इतना हम्म मीठी मीठी बातें करती थी, हम्म यकीन ही नहीं हो रहा कि ऐसा ये कुछ कर सकती है, इतना बड़ा षड्यंत्र रच सकती है ये। हम्म। उसने सोचा ही नहीं था ऐसा। और उसकी माँ ने ही बोला कि यार ये लोग को फांसी देना चाहिए, अगर ये दोषी करार होती है तो फांसी देना चाहिए। अब मैं भी हाँ, इसमें से सहमत हूँ यार, कुछ कड़ी डिसीजन लेने पड़ेंगे यहाँ पे। देखो यार, ये बात तो पूरी बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। यहाँ पे भाई लड़के का लाश मिला भाई, लड़की गायब थी, तो भाई
सीबीआई को जांच के लिए पूरा फोर्स किया जा रहा था इंडिया में कि सीबीआई जांच बैठाओ लड़के का, फैमिली वाले लोग। ये गलत हुआ भाई, जो भी हुआ मैं तो बहुत यहाँ शॉक्ड पे हूँ। भाई और सोच के देखो कि क्या बीतेगा फैमिली में यार। मैं तो चाहता हूँ यार कड़ी से कड़ी सजा मिले। मैं भी चाहता हूँ कड़ी से कड़ी सजा मिले और उसकी आत्मा को शांति भी मिले। शांति तो हम्म। कभी नहीं मिलेगी जैसा तो हुआ है, बट मैं अरे उम्मीद चंद करता दिनों हूँ। पहले भाई देखा जाए तो शादी हुआ है और ऐसा गिरा हुआ हरकत करते हो। अब ये तो अब वो मारे क्यों, अब ये तो बयान आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन मेरे हिसाब से इस पे इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। वो हाँ। 4 लोगों के साथ और लोग भी जुड़े हुए हैं हम्म। जो इस साजिश को अंजाम दिए हैं और जो इस साजिश में मिले हुए हैं, तो उनको भी उतनी ही बड़ी सजा मिलनी चाहिए। उसके फादर ने हाँ। वो स्टेटमेंट क्यों दिया उस पे भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। हो सकता है कि 4 लोग मिल के क्यों, लेकिन इसके पीछे बहुत लोग जुड़े हो सकते लेकिन एक बात हम बताएं, मुझे ऐसा शक हो रहा था कहीं इसमें लड़की मिली हुई हो, क्योंकि ऐसा पीछे सिचुएशन ऐसा बनता है ना कि ड्रम वाला सब देख के। लेकिन मन में नहीं आ रहा था कि भाई अरेंज मैरिज हुआ है और अभी हाल फिलहाल शादी का हुआ है, तो ऐसा कैसे कर सकती है। मन में हैं। एक मेरा आया था लेकिन भाई मुझे हम लोग बोल नहीं पाया। अरे भाई हम लोग देख डॉक्यूमेंट्री, क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज ये सब देख के हम लोग बड़े हुए हैं। हम लोग को हाँ। इंटरेस्ट है, तो हमें पता है कि ये क्राइम्स जो भी होते हैं ना, इसमें देखना मैक्सिमम केसेस में जो इम्पॉसिबल चीजें होती है ना वही हो जाती है। वही बात है। एक्सपेक्टेशंस कि ये चीज नहीं हो सकता था, वो कैसा कर सकती है, लेकिन वही है, वही वही हो गई। बात है। मैं मतलब पेट में ऐसा आ रहा था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन मेरा मन नहीं बोल रहा नहीं नहीं ऐसा तो हो नहीं सकता यार। नई नई शादी हुई, वो भी अरेंज मैरिज, क्यों करेगी भाई। कंप्लीटली शॉकिंग एंड अब सिंपल क्यों सी हो रहा है बात है। ये। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि भाई कि डेविल है क्या, मतलब जो जानबूझ के करवाता है ये सारी चीजें, क्योंकि एक ट्रेंड सेटर बन गया ये चीज। हाँ। ट्रेंड सेटर बन गया है। लड़कों को दिखाया जाता है स्ट्रांग, लेकिन एक्चुअल में लड़कों पे क्या बीतती है, लड़कों के फैमिलीज पे क्या बीतती है, ये कोई नहीं सोच सकता, कोई देखो बता भी बयान आज भी नहीं के करता है। टाइम में भाई हर लड़का रावण नहीं है और आज के टाइम में हर लड़की सीता नहीं है। ये बात तुम याद रखना। ये समझा। बात कंप्लीटली कंप्लीटली मेरे को मतलब वो निचोड़ के रख दिया ये चीज। मेरे को भी यार यार। अब देखो जो आएगा, डिसीजन आएगा तो वो अपडेट कर दिया जाएगा। हम चलिए वही आज बात। के लिए थैंक यू। आगे जो अपडेट आएगा आपको बता दिया जाएगा। चलो ओके। अच्छा। ओके ओके।